अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़करिया शेख। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप सब के इल्म में हैं कि हम क्लास 9 की इस्लामियात पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मोहम्मद राशिद रौसा धनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारुफ़, उनकी तालीम और उनकी तरबियत। जनाब राशिद रौसा धनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आप एक पाए के बुज़ुर्ग हैं और इस्लाम की इशाअत में आपने जो किरदार अदा किया तारीख़ इस्लाम में सुनहरे लफ्ज़ों में वो लिखा जाता है और लिखा जाएगा। बग़ैर किसी ताख़ीर के देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले राशिद रौसा धनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारुफ़, उनकी तालीम और तरबियत के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। फिर कुछ MCQs, उसके बाद कुछ मुख्तसर तफसीली सवाल जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, उनके जवाब इंशाअल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। तारुफ़ देख लीजिए। आपका पूरा नाम सैयद मोहम्मद राशिद बिन मोहम्मद बका बिन मोहम्मद इमाम शाह है। आपका लक़ब रोज़ा धनी यानी रोज़े वाला। कुनियत अबू यासीन है। आप मशहूर सादात कबीले राशिदी ख़ानदान के जद्दे अमजद हैं। आपका सिलसिला नसब 36 पुश्तों के बाद जनाब हुसैन बिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है। आपके ख़ानदान के जद्द अमजद हज़रत सैयद अली मक्की हैं, जिन्होंने इशाअत इस्लाम के खातिर अपना वतन छोड़कर सिंध के कदीम शहर सेविस्तान, जिसे सेवन कहा जाता है, वहाँ के करीब लकारी में सुकूनत इख्तियार की। इसी वजह से आपका ख़ानदान लकियारी मशहूर हुआ। लकियारी सादात में मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शाह सदर की औलाद से हज़रत सैयद मोहम्मद बका शाह शहीद अपने दौर के जय्यद आलिम और आरिफ बिल्ला और बाकमाल बुज़ुर्ग थे, जो हज़रत मोहम्मद राशिद के वालिद गिरामी थे। विलादत बासादत को देख लीजिए कि आपकी विलादत रमज़ानुल मुबारक खैरपुर के करीब एक गांव रहीम दुनो खलोड़ों में हुई। कहा जाता है कि आप शहरी के वक्त दूध पीकर सारा दिन रोज़ेदारों की तरह गुजारते और मगरिब की अजान के वक्त दूध पीते। इस आदत की वजह से आपको रोज़ा धनी यानी रोज़े वाला कहा जाने लगा। बाद में आपके रोज़ा यानी मज़ार की तरफ मंसूब करके आपको रोज़ा धनी ज़्वाद से रोज़ा धनी यानी रोज़े वाला कहा गया। बचपन का ज़माना, आपके बचपन का ज़माना तिलावत कुरान ज़िक्र इलाही करने वाली वालदा की गोद में गुजरा। आपको बचपन ही से इल्म और इरफान से शौक़ था। हुसूल इल्म की उम्र को पहुँचने तक आप अपने घर और वालिदैन के ज़ेर साया रहे। तालीम और तरबियत देखी जाए तो जनाब सैयद मोहम्मद बका ने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए खुसूसी तौर पर वक्त मुकर्रर कर रखा था। आपने अपने बच्चों को घर पर ही इब्तदाई तालीम देने का सिलसिला रखा और उनकी किरदार साजी के लिए उनसे फरमाते, बेटा हम जो आपको ये ज़ाहिरी उलूम की तालीम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ दुनियावी अगराज में काजी आलिम कहलाएं, बल्कि शरीयत मुताहरा की पहचान और सुन्नत की पैरवी करें, जिसमें दोनों जहानों की कामयाबी है। आपने अपने वालिद के अलावा हाफिज़ ज़ैनुद्दीन मियाँ मोहम्मद अकरम से भी इब्तदाई तालीम हासिल करी। मज़ीद तालीम के लिए आपको शिकारपुर के मशहूर बुज़ुर्ग शाह फ़कीरुल्लाह अलवी के मकतब यानी मदरसे में भेजा गया। ये बुज़ुर्ग मखदूम मोहम्मद हाशिम के ख़ास शागिर्द थे। एक मरतबा सैयद बका शाह के मदरसे आए। एक बार सैयद बका शाह यानी जनाब राशिद के वालिद मदरसे आए तो आपको मालूम हुआ कि आपको उनकी औलाद होने के नाते एक खाना दिया जाता है। तो आपने फरमाया, जहाँ रोटी के साथ सालन मिलता हो वहाँ इल्म नहीं हासिल होता। और आपको अपने भाई सैयद अली मुर्तज़ा के साथ मौजूद ज़िला नो फ़ेरोज़ के शहर कोटरी के मोहम्मद कबीर के मशहूर आलिम मखदूम यार मोहम्मद सिद्दीकी के मदरसे में दाखिल हुए, जहाँ हुसूल तालीम के बाद आप लाड़काना के करीब आरीजा गाँव के उस्ताद हज़रत मौलाना आरिजवी के पास भेजा गया। यानी आपके वालिद का ये आलम था कि आपके वालिद चूँकि बहुत बड़े बुज़ुर्ग भी थे। आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ, आप शायद कई नामों में उलझ चुके होंगे। असल में ये नाम हमारे सुने हुए नहीं होते हमारे बच्चों के, इसलिए उनको बहुत मुश्किल होती है इस पूरी बात को समझने में। देखो मेरे बच्चों, राशिद रोज़ा धनी के जो वालिद थे वो बहुत मशहूर बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। इनका पूरा ख़ानदान बहुत बड़े बुज़ुर्गों का, आलिमों का रहा है। लिहाजा राशिद रोज़ा धनी को इनके वालिद ने, जो ख़ुद बहुत बड़े आलिम थे, एक मदरसे में भेजा, बड़े मशहूर मदरसे में। उस मदरसे में जाने के बाद जब मदरसे वालों को ये पता चला कि ये तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग के बेटे हैं,
ये तो मोहम्मद बका शाह के बेटे हैं राशिद रोज़ा धनी, तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई, इनको अच्छा खाना दिया गया, अच्छा लिबास, अच्छी जगह दी गई। इनके वालिद एक मरतबा मदरसे आए देखने के लिए कि भाई क्या मामला है, कैसी पढ़ाई है, क्या चल रहा है, क्या सीखा। तो उन्हें पता चला कि मेरे बच्चे को मेरी वजह से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कि मैं एक आलिम हूँ, मैं एक बुज़ुर्ग हूँ, तो मेरे बच्चों को। आपने उसी वक्त एक जुमला कहा, आपने कहा जहाँ रोटी के साथ सालन भी मिले वहाँ बच्चा इल्म नहीं सीख सकता, और आपने अपने बच्चे को वहाँ से निकाला और एक दूसरी जगह पे दाखिल करा दिया। यानी आप अंदाज़ा करें कि हुसूल इल्म के लिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त करी उन्होंने। आइए MCQs की तरफ जाएंगे। सैयद मोहम्मद राशिद बिन मोहम्मद बका का लक़ब क्या है? रोज़ा धनी, धनी बख्श, अबुल कासिम, अबुल हसन। आसान सा जवाब है, आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। सही जवाब है रोज़ा धनी। सेकंड स्टेटमेंट, हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी किस ख़ानदान के जद्द अमजद हैं? पहलवी, राशिदी, आबिदी, किस ख़ानदान के? इसका सही जवाब बताता हूँ बेटा, राशिदी ख़ानदान के जद्द अमजद हैं। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, सैयद राशिद रोज़ा धनी के वालिद का नाम? सैयद मोहम्मद बका शाह, सैयद अली मक्की, हाफिज़ ज़ैनुद्दीन, मोहम्मद हाशिम। इसका बेटा सही जवाब रहेगा मोहम्मद बका शाह। अब मुख्तसर सवालात का मरहला शुरू करने जा रहा हूँ, तवज्जो बरकरार रखिए। सवाल नंबर 1, जनाब राशिद रोज़ा धनी का ख़ानदानी नसब क्या है? जवाब, जनाब मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी का पूरा नाम मोहम्मद राशिद बिन मोहम्मद बका बिन मोहम्मद इमाम शाह है, जबकि आपका लक़ब रोज़ा धनी यानी रोज़े वाला और कुनियत अबू यासीन है। जनाब राशिद रोज़ा धनी सिंध के मशहूर सादात कबीले राशिदी ख़ानदान के जद्द अमजद हैं। आपका सिलसिला नसब 36 पुश्तों के बाद जनाब हुसैन, ये बेटा टाइपिंग एरर है, जनाब इमाम हुसैन बिन हज़रत अली से मिलता है। जनाब मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी के ख़ानदान के जद्द अमजद हज़रत सैयद अली मक्की हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम की इशाअत के खातिर अपना वतन छोड़ा और कोसों दूर आकर सिंध के कदीम शहर सेविस्तान के करीब लकआरी में सुकूनत इख्तियार करी। इसी वजह से आपका ख़ानदान लकियारी भी मशहूर हो गया। अगला सवाल, जनाब राशिद रोज़ा धनी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल करी? ये सब बातें आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। जनाब मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी की इब्तिदाई तालीम अपने घर के माहौल में हुई। आपके वालिद ने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए खुसूसी तौर पर वक्त मुकर्रर करा। आपने मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी के साथ उनके दूसरे बहन भाइयों को घर पर इब्तिदाई तालीम देने का सिलसिला शुरू किया। जनाब मोहम्मद राशिद अपने वालिद के अलावा हाफिज़ ज़ैनुद्दीन और मियाँ मोहम्मद अकरम से भी इब्तिदाई तालीम हासिल करते रहे। मज़ीद तालीम के लिए आपको शिकारपुर के मशहूर बुजुर्ग शाह फ़कीरुल्लाह के मकतब में भी दाखिल करवाया गया। बयानिया सवाल का मरहला शुरू हो रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनाब मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी को रोज़ा धनी का लक़ब क्यों दिया गया? क्यों रोज़ा धनी कहा जाता है उनको? कहते हैं कि जनाब पीर मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत रमज़ान में खैरपुर मीरस के करीब एक गाँव रहीम खोड़ों में हुई। कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में दूध पीता इस बच्चे की आदत हो गई कि सहरी के वक्त अपनी वालदा का दूध पीकर सारा दिन रोज़ेदारों की तरह गुजारते और मगरिब की अजान के वक्त फिर दूध के लिए अपनी वालदा से चिमट जाते। चुनांचे इस आदत के सबब आपको पहले रोज़ा धनी यानी रोज़े वाला कहा गया, बाद में रोज़ा मज़ार की तरफ मंसूब करके आपको रोज़ा धनी यानी रोज़े वाला बुजुर्ग कहा गया। पहले वाला जो रोज़ा है वो फास्टिंग है जे से, दूसरा वाला जो रोज़ा है वो ज़्वात से, मज़ार वाला रोज़ा। ठीक है, यहाँ पर आकर ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचा। जनाब राशिद रोज़ा धनी का तारुफ, कुछ अहम सवाल जो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट थे, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। यहीं पर आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। सर करिए को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।